नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फॉर यूपी एग्ज़ाम में। दोस्तों, आज फिर मैं एक नई वीडियो के साथ में आपके लिए लाया हूँ एक नई भर्ती का विज्ञापन, जो कि IBPS बैंक क्लर्क की भर्ती निकली हुई है। इसमें लगभग जो पोस्ट निकली है वो 6128 पद है और फॉर्म भरने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। और इसके साथ साथ फॉर्म के साथ साथ एग्ज़ाम की डेट भी डिसाइड हो गई है, जो कि आपके अगस्त माह में होगी। और ये फॉर्म आपको कैसे भर सकते हैं, ये ऑनलाइन भरा जाएगा या ऑफलाइन, और इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, और ये कब से कब एग्ज़ाम होगा, और इसकी फ़ीस कितनी होगी। तो इसी से संबंधित पूरी जानकारी के लिए आप हमारे इस वीडियो को देखिए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसके लिए फॉर्म भरने के लिए एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी और क्या इसमें एज रहेगी। दोस्तों, इस फॉर्म को आप भरने के लिए कोई भी बैंक की अगर क्लर्किकल जॉब होती है तो उस फॉर्म को भरने के लिए सबसे पहले आपके पास ग्रेजुएशन, मिनिमम ग्रेजुएशन होनी चाहिए, चाहे वो आप बीए हो या बीएससी या बीकॉम, कोई भी आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री यानी कंपलसरी होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो एज है वो 1 जुलाई 2024 को कम से कम एज आपकी 20 ईयर्स होनी चाहिए और मैक्सिमम आप 28 ईयर्स तक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जो एज का कंफर्मेशन होगा यानी आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 2/7/1996 और 1/7/2004 इन दोनों तिथि के बीच में होनी चाहिए। इसके अलावा दोस्तों किसी भी गवर्नमेंट फॉर्म को भरने से पहले हम सबसे पहले उसकी योग्यता चेक करते हैं कि उसके लिए क्या क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। तो जो दोस्तों ये फॉर्म भरे जाएगा आपका IBPS क्लर्क के लिए जो पोस्ट निकली है, उसमें आपकी जो एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कम से कम आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। ग्रेजुएशन में आप कोई किसी भी स्ट्रीम से हो सकते हैं, चाहे वो आप BA की हुई हो आपने, या BSc की हुई है, या BCA, या कोई प्रोफेशनल डिग्री जैसे आप ये। इसके अलावा BTech, मतलब यानी मिनिमम जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इनमें से एक डिग्री आपको कंपलसरी है। इसके अलावा जो एज डिसाइड की गई है इस फॉर्म को भरने के लिए, उसमें आपके पास 1 जुलाई 2024 को आपकी जो आयु होनी चाहिए, कम से कम आपकी 20 वर्ष आयु होनी चाहिए और अधिकतम आयु आपकी 28 वर्ष होनी चाहिए। यदि किसी कारणवश इससे ज़्यादा एज है और वह SC/ST कैटेगरी का है या OBC कैटेगरी है, तो उसके लिए एक अलग से एज में रिजर्वेशन यानी रिलैक्सेशन भी होता है अपर एज लिमिट के लिए। वो मैं आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एज की जो लिमिट है आपकी किस ईयर से और किस ईयर के बीच में आपके पास होनी चाहिए। मिनिमम यानी 20 से 28 के बीच किस एज से काउंट की जाएगी। तो जो एज काउंट होगी आपकी 2 जुलाई 1996 से लेकर और 1 जुलाई 2004 इन दोनों तिथियों के बीच में आपकी एज होनी चाहिए, यानी कम से कम 20 ईयर्स और मैक्सिमम 28। ये आपकी जनरल कैटेगरी के लिए होती है। ये जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं उनके लिए ये एज क्राइटेरिया होना चाहिए। इसके अलावा जैसे रिजर्व कैटेगरी होती है SC/ST OBC, उसके लिए रिलैक्सेशन अपर एज में कुछ छूट दी जाती है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है ये छूट आपको तभी दी जाएगी, क्योंकि जो बैंक की जॉब होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती है। तो इसके लिए आपको दोस्तों सबसे पहले आपको सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपको SC या ST या OBC नॉन क्रीमी लेयर जो होते हैं उसी से रिलेटेड आपको सर्टिफिकेट बनवाना बहुत ज़रूरी है। यदि आपके पास ये इस तरह का सर्टिफिकेट नहीं है तो इस फॉर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आप अप्लाई भी कर देते हैं और आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर ये सर्टिफिकेट नहीं होंगे या डॉक्यूमेंट नहीं होंगे तो आपका फॉर्म और आपकी भर्ती रिजेक्ट हो जाएगी, तो आपका ये नंबर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों बताता हूँ, SC और ST के लिए जो रिलैक्सेशन एज का रिलैक्सेशन होगा 5 ईयर्स होगा, यानी 5 साल की छूट मिलेगी। इसके अलावा OBC कैटेगरी के लिए 3 साल की छूट मिलेगी। जो OBC का सर्टिफिकेट होना चाहिए वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का आपके पास OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं यदि आपको एज में रिलैक्सेशन चाहिए। तो चलिए इसके बाद दोस्तों हम डिसाइड करते हैं कि आप इस फॉर्म को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो उसकी प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, जैसे मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था कि आप फॉर्म ये ऑफलाइन भरेंगे या ऑनलाइन भरेंगे,
तो दोस्तों ये फॉर्म आपको जो है ऑनलाइन ही भर सकते हैं आप। इसका एक ही प्रोसेस है, आप इस फॉर्म को केवल ऑनलाइन माध्यम से भरेंगे। इसके अलावा अदर कोई ऑप्शन आप फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप सोचें कि आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे, नहीं दोस्तों, ये केवल आप ऑनलाइन ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वेबसाइट का लिंक आपको मैं बता देता हूँ किस तरह से आप फॉर्म अप्लाई करेंगे। कैंडिडेट आर फर्स्ट रिक्वायर्ड टू ऑथराइज्ड IBPS वेबसाइट। इसकी एक वेबसाइट होती है, आपको गूगल क्रोम में जाना है, गूगल की वेबसाइट में टाइप करना है www.ibps.in। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद आप होम पेज में जाएंगे। उसके होम पेज में जाने के बाद आप लिंक को ओपन करेंगे, CRP क्लर्क लिखा होगा। देन उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑप्शन ओपन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। जैसे ओपन करेंगे आप एप्लीकेशन फॉर्म को, इस प्रोसेस के बाद सेकंड ऑप्शन में आपको कैंडिडेट को जैसे क्लिक करते हैं हेयर न्यू रजिस्ट्रेशन, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। उसके बाद आप एप्लीकेशन ID आप जनरेट करेंगे, उसमें बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करेंगे, ऑनलाइन डिटेल जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, ये सब डिटेल आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन डालनी है, मोबाइल नंबर। आफ्टर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, जो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपको जनरेट हो जाएगा, जो सिस्टम के द्वारा होगा, जो डिस्प्ले होगा स्क्रीन पर आपको उसे नोट करके रखना है। इसके अलावा दोस्तों जो कैंडिडेट को नोट डाउन भी करना है अपना प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड को, और ये इसके अलावा आपके ईमेल ID और SMS के माध्यम से भी आपको ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो थी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस। उसके बाद आपको जैसे फिल कर लेते हैं, उसके बाद को फ़ोटोग्राफ्स और सिग्नेचर। इसके अलावा आप लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन, यानी लेफ़्ट साइड का जो अंगूठा है उसका आपको इम्प्रेशन लगेगा, वो भी स्कैन किया जाएगा। इसके अलावा ए हैंड्स रिटन डिक्लेरेशन, एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है आपको अपनी राइटिंग में। जो नेक्स्ट स्टेप है, इसमें आपके पास जो महत्वपूर्ण तिथियां है कि आप इस फॉर्म को कब से और कब तक भर सकते हैं। इसके अलावा आपका कब एग्ज़ाम होगा, कब प्री एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड होंगे, इससे रिलेटेड कुछ टेबल मैंने बनाई हुई है, आपको मैं बता देता हूँ किस किस तरह से आपको इसे फॉलो करना है। तो दोस्तों इसमें जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, जैसे मैं पहले ही बता चुका हूँ। ये प्रोसेस आपका 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक चलेगा, यानी लगभग आप 21 दिन तक फॉर्म भर सकते हैं, और आप पेमेंट भी लास्ट तारीख 21 जुलाई तक ही कर सकते हैं। इसके अलावा जब आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड होगा, प्री का जो एडमिट कार्ड होगा वो अगस्त माह में आपका रिलीज़ होगा। ये डेट कंफर्म नहीं हुई है कि ये कब से होगा, लेकिन अगस्त मंथ में ही आपका एडमिट कार्ड फर्स्ट वीक में लगभग आ जाएगा। और जो प्री की एग्ज़ाम डेट है वो आपकी 12 अगस्त 2024 से 17 अगस्त, यह आपके 5 यानी लगभग 6 दिन तक आपका ये एग्ज़ाम होगा। 12 अगस्त से लेकर 17 अगस्त के बीच में आपका एग्ज़ाम होगा। इसके अलावा दोस्तों जो प्री का जो आपका एग्ज़ाम है अगस्त माह में होगा, और इसका जो रिज़ल्ट आएगा वो आपका सितंबर, यानी 1 महीने बाद आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। इसके अलावा आपका जो सेकंड यानी मेन एग्ज़ाम होगा, यानी जो बैंक का जो एग्ज़ाम है IBPS क्लर्क का, आपका 2 फेज़ में होगा, यानी फर्स्ट प्री और सेकंड मेन। जब आप प्री में क्वालिफाई हो जाते हैं, प्री क्वालिफाई होने के बाद ही आप मेन का एग्ज़ाम दे पाएंगे, यानी आपको पहले प्री में पास होना पड़ेगा। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं प्री एग्ज़ाम तो उसके बाद तभी आप मेंस में बैठ पाएंगे। इसके अलावा जो प्रोसेस होगा, एग्ज़ाम जो होगा वो आपका CBT बेस्ड होगा, कि CBT बेस्ड, CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी आपका पेपर जो होगा ऑनलाइन होगा। ये फॉर्म भी आप अप्लाई जो करेंगे वो भी ऑनलाइन होगा। इसके अलावा आप एग्ज़ाम देंगे वो भी ऑनलाइन ही होगा आपका। तो जो मेन एग्ज़ाम आपका अक्टूबर में होगा, यह लगभग यानी आपको 1 महीने का टाइम मिला है, सितंबर मंथ का, और अक्टूबर में आपका मेंस का एग्ज़ाम होगा। तो ये जो एग्ज़ाम है दोस्तों, ये हाईलाइट भी किया होगा कि ये एग्ज़ाम जो होगा ऑनलाइन मोड ही होगा, फिज़िकल मोड में नहीं होगा। तो ये तो थी आपको दोस्तों एग्ज़ाम से रिलेटिव प्रक्रिया कि आप फॉर्म कब तक भर पाएंगे, एग्ज़ाम कब होगा, कब प्री एग्ज़ाम होगा या मेन एग्ज़ाम होगा, यह एग्ज़ाम कितने फेज़ में आप दे पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपके पास जो फॉर्म अप्लाई करेंगे, इसमें फ़ीस का मैं आपको स्ट्रक्चर नहीं बताया है, तो आपको मैं बता देता हूँ फ़ीस आपको कितनी लगेगी आपके फॉर्म भरने में। इसमें जो फ़ीस आपको भरनी होगी दोस्तों,
इसमें आपका अगर जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी और ओबीसी के लिए लगभग 850 रुपये आपको फॉर्म अप्लाई करना है, 850 रुपये फ़ीस लगेगी। इसके अलावा जो रिजर्वेशन कैटेगरी है जैसे SC ST PWD यानी हैंडीकैप, ESM एंड DESM कैंडिडेट जो है उनकी फ़ीस आपको 175 यानी 175 रुपये इंक्लूसिव GST, यानी इसमें GST भी जुड़ी हुई है, यानी GST का जो लगता है ना चार्जेस वो भी इसी के अंदर जुड़ा हुआ है। ये जो पेमेंट होगी अब ऑनलाइन माध्यम से ही होगी, जो आप 1 जुलाई 2024 से 21 जुलाई 2024 तक इसका फ़ीस पेमेंट कर सकते हैं। तो ये तो दोस्तों थी आपका फ़ीस पेमेंट के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जो फॉर्म अप्लाई करेंगे उसमें क्या क्या सिलेबस आएगा, यानी एग्ज़ाम जब देंगे उसमें क्या क्या सिलेबस आएंगे, कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे और किस सब्जेक्ट का माध्यम, क्या इंग्लिश माध्यम होगा, हिंदी माध्यम होगा या किस लैंग्वेज में आप पेपर देंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, इसके आपको कितना टाइम मिलेगा पर सब्जेक्ट, यह आपको सिलेबस दिया गया है जो जिसे नाम दिया गया है स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन। तो इसमें लिखा है द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन विच विल कंडक्टेड ऑनलाइन आर एज फॉलोज। जिसमें ये प्री यानी पी जो आपको प्री एग्ज़ाम होगा उसका सिलेबस दिया गया है। जैसे फर्स्ट में आपके पास जो होंगे जो प्री एग्ज़ाम होगा उसमें आपके पास केवल 3 ही सब्जेक्ट के पेपर होंगे। फर्स्ट जो होगा इंग्लिश लैंग्वेज का, जो कि इंग्लिश में आएगा, आप भी जानते हैं इंग्लिश क्योंकि लैंग्वेज है तो इंग्लिश में ही आएगी, पेपर का माध्यम इंग्लिश होगा। क्वेश्चन जो आएंगे 30 यानी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के, यानी 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन, और आपको जो टाइम मिलेगा वो 20 मिनट्स मिलेगा। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथ का पेपर आएगा, मैथमेटिक्स। इसमें भी आपको जो मीडियम जो एग्जामिनेशन मीडियम है वो आपका इंग्लिश रहेगा, प्लस आपकी जो लोकल लैंग्वेज हिंदी या कन्नड़ मलयालम जो भी आपकी लैंग्वेज है अपने अकॉर्डिंग आप दे सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चन आएंगे वो 35 क्वेश्चन हो गए, मार्क्स जो हो गए वो भी 35 हो गए, और जो आपको टाइम मिलेगा वो 20 मिनट्स मिलेगा। इसके अलावा रीजनिंग थर्ड जो सब्जेक्ट होगा आपका रीजनिंग एबिलिटी होगा, उसमें भी आपकी चॉइस होगी लैंग्वेज, आप किस लैंग्वेज में आप उसे देना चाहेंगे। क्वेश्चन जो हो गए वो 35 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा मार्क्स जो हो गए वो 35 हो गए, और आपको टाइम ड्यूरेशन आपको 20 मिलेगा, 20 मिनट्स। यानी ओवरऑल आपको तीनों ही सब्जेक्ट का जो पेपर सॉल्व करने के लिए आपको 60 मिनट्स का टाइम मिलेगा। तो ये तो आपको था दोस्तों प्री एग्ज़ाम के लिए। जब आप इसे क्वालिफाई करेंगे तो उसके बाद ही आपका मेन का एग्ज़ाम होगा। तो आपको चलिए दोस्तों मेन का सिलेबस बता देता हूँ कि मेन जो एग्ज़ाम होगा उसमें क्या क्या सब्जेक्ट रहेंगे। दोस्तों जो मेन एग्ज़ाम होगा वो भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस होगा, प्री भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस था और मेन भी आपका ऑब्जेक्टिव बेस ही रहेगा। इसमें जो सब्जेक्ट रहेगी इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होंगे, यानी एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आपका बढ़ जाएगा, जिसमें GS जनरल अवेयरनेस या कम फाइनेंशियल अवेयरनेस। इसमें थोड़ा सा आपका जो पोर्शन आएगा वो अकाउंट से रिलेटेड आएगा, तो आपको थोड़ा बैंकिंग और अकाउंट से संबंधित इकोनॉमिक्स से के भी पार्ट को कुछ पढ़ के जाना है आपको, यदि आप मेंस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं। इसमें 4 सब्जेक्ट इस प्रकार है, जनरल या फाइनेंशियल अवेयरनेस, उसके लिए आपको एक अलग से बुक खरीदनी होगी दोस्तों, जिसमें आपको करंट अफेयर्स, फाइनेंशियल अकाउंट से रिलेटेड और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन आएंगे। इसमें भी मीडिया पर एग्जामिनेशन जो होगा आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग होगा, आप हिंदी में देना चाहेंगे हिंदी में दे सकते हैं पेपर, इसके अलावा इंग्लिश में देना चाहिए तो इंग्लिश में दे सकते हैं। और जो क्वेश्चन आएंगे इसमें 50 क्वेश्चन आएंगे, और पर क्वेश्चन जो क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, यानी 1 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। टोटल आपके मार्क्स जो होंगे 50, यानी 50 क्वेश्चन और 50 मार्क्स हो गए। टाइम आपका जो मिलेगा 35 मिनट्स मिलेंगे, यानी आपको 50 क्वेश्चन करने के लिए 35 मिनट्स का टाइम मिलेगा। इसके अलावा जो सेकंड सब्जेक्ट होगा आपका जर्नल इंग्लिश होगा, लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी इसका माध्यम जो होगा। क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन आएंगे और 40 मार्क्स के हो गए, टाइम आपको 35 मिनट्स मिलेगा। इसके अलावा आपको जो थर्ड मिलेगा आपको रीजनिंग, इसमें दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड यानी कंप्यूटर के क्वेश्चन भी आएगा और रीजनिंग, यानी दोनों आपके पास प्लस, यानी आप हो सकता है आपको 25 आपके रीजनिंग आए और 25 आपके कंप्यूटर आए। तो आपको दोनों की तैयारी अच्छी से करके जानी है दोस्तों, कोई भी पोर्शन ज़्यादा कम आ सकता है, तो आपको अच्छे से तैयारी करके जानी है जिससे कि आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई हो सके। तो इसमें जो क्वेश्चन आएंगे 50 क्वेश्चन आएंगे और जो मार्क्स हो गए वो 60 मार्क्स का होगा। 45 मिनट्स आपको सोल्व करने के लिए मिलेगा इस पेपर को।
इसके अलावा इसमें मैथ्स ज़रूर आएगा, यानी दोनों पार्ट में आप देख रहे हैं दोस्तों, रीजनिंग और मैथ्स तो आपके दोनों ही 3 सब्जेक्ट तो आपके दोनों में आ रहे हैं, जैसे इंग्लिश, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये तो आपका कंपलसरी है। तो आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है। इसमें जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में जो क्वेश्चन आएंगे 50 आएंगे और मार्क्स भी 50 मिलेगा आपको। जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो 45 मिनट्स का होगा। ये नहीं, आपको जो टोटल जो आपके जो क्वेश्चन हो गए 190 क्वेश्चन हो गए और जो इसमें मार्क्स मिलेगा आप 200 यानी 200 मार्क्स मिलेंगे और टाइम ड्यूरेशन आपका 160 मिनट होगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो पेपर आप दोगे उसमें कुछ नेगेटिव मार्क्स यानी पेनल्टी का भी प्रावधान है, जिसमें अगर आप रॉन्ग आंसर देते हैं कोई भी क्वेश्चन का तो आपको 0.25 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग हो गई है। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आप मान लीजिए 4 क्वेश्चन आप 4 क्वेश्चन आप यदि गलत करते हैं और आपने मान लीजिए 1 क्वेश्चन सही किया और 4 गलत कर दिए हैं, तो 4 क्वेश्चन गलत होने से आपका वो जो 1 सही मिला है ना वो भी आपका गलत हो जाएगा, वो भी आपका नेगेटिव में चले जाएगा, यानी आपको फिर 0 में मार्क्स मिलेंगे उसके। तो दोस्तों ये तो आपका एग्ज़ाम का सिलेबस था। तो आगे दोस्तों इसी तरह की मैं वीडियो बनाते रहूँगा। फ़िलहाल तो आपके लिए ये वीडियो लेकर आया हूँ और आप अच्छे से फॉर्म भरिए, अपना एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते रहिए। चलिए दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।